नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल शर्मा जी का ज्ञान। इस न्यू यूट्यूब चैनल में मैं अपने आने वाले यूथ को एजुकेशन के बारे में कुछ ऐसी जानकारी देना चाहता हूँ जिसके बारे में शायद ना तो उनको अच्छे से पढ़ाया जाता है, अगर उन्होंने पढ़ा भी है तो वह उसको बहुत गंभीर रूप से कभी भी नहीं लेते, उसकी गहराई में कभी जाते भी नहीं, जो का उनका और हम सब का, पूरे भारतवासी के प्रत्येक नागरिकों का उससे बहुत गहरा नाता है, संबंध है। तो मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि मैं चाहता हूँ कि जितने भी हमारे यूथ हैं या जो भी किसी भी वर्ग के व्यक्ति हों, अगर वह इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को देखकर वह जानकारी ले सकते हैं। ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है। मेरा यूट्यूब चैनल में सबसे पहले मैं जो एजुकेशन देना चाहता हूँ वह है भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में सब जानते हैं, सब जानते हैं कि भारत का संविधान है, भारत का संविधान है कैसा होता है, संसद लगती है, सांसद बैठते हैं, विधायक होते हैं, लेकिन किसी को भारत के संविधान की सही मायने में कुछ भी एक एक बारीक रूप से ज्ञान नहीं होता है, और होता भी है तो उसके संविधान में ऐसी ऐसी भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, ऐसी शब्दों का यूज़ किया जाता है कि जिनको समझना हर किसी की बस की बात नहीं होती है, और हर कोई समझने के लिए इतना टाइम नहीं दे पाता। बात तो यही सही है। मेरा ये पहला वीडियो है तो मैं इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा, मात्र 4 से 5 मिनट का ये मेरा वीडियो होगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आप ये डिसाइड करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप इस वीडियो के माध्यम से मुझे कमेंट्स करके ये बताएंगे कि क्या आप इस वीडियो की डिटेलिंग चाहते हैं मुझसे। यदि आपका कमेंट्स मुझे बहुत पॉजिटिव रूप में नज़र आएगा या मुझे प्राप्त होगा तो मैं उसे 100% नए नए वीडियोस के रूप में उनकी डिटेलिंग्स बताता जाऊंगा। लेकिन मेरा उद्देश्य ये है अभी तो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है, भारत का संविधान, उसके हर एक अनुच्छेद मतलब कि आर्टिकल्स जो होते हैं उनके बारे में आपको डिटेलिंग से थोड़ा सा सरल भाषा में बताने का प्रयास करूं। तो शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करूंगा। और मैं शुरुआत करता हूं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। इसमें कई भाग होते हैं और भागों में अनुच्छेद होते हैं। अनुच्छेद क्या होता है? सबसे पहले क्वेश्चन ये होता है, अनुच्छेद का मतलब होता है आर्टिकल। जैसा आपने सुना होगा आर्टिकल 370, बहुत नाम चला अभी, 370 धारा 370। तो ये भी एक आर्टिकल है संविधान के अंदर। तो वही अनुच्छेदों के बारे में, लेकिन वहाँ तक मैं पहुँचूँगा बहुत टाइम बाद, क्योंकि मैं एक एक करके आपको ही समझाऊँगा ना, तभी आपके समझ में आएगा। तो मैं आज आपको आर्टिकल सिर्फ एक, अनुच्छेद एक के बारे में बताऊँगा, सिर्फ एक, जो भाग एक के अंतर्गत आता है। तो भाग एक क्या है? भाग एक का नाम है भाग एक का नाम है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। मतलब भाग एक किसके बारे में सब बताया गया है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र। अब आप बोलोगे संघ क्या होता है? तो अनुच्छेद एक में बताया गया है। अब मैं संविधान की भाषा में बात करूंगा, फिर उसको आपको समझाऊंगा कि क्या है उसका अर्थ। सबसे पहले अनुच्छेद एक जो है उसमें बताया गया है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अब संघ का नाम और राज्य क्षेत्र क्या होता है? संघ का नाम, थोड़ा सा मैं चाय के लिए रुक गया था। मैं ये बताना चाहता हूँ कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र, उसी के बारे में बात कर रहा था। इसमें सबसे पहला अनुच्छेद जो है
उसमें क्या क्या बातें कही गई हैं। पहला है भारत अर्थात इंडिया, जो क्या है, राज्यों का संघ होगा, ऐसा संविधान में लिखा हुआ है अनुच्छेद 1 में। अब इसका हम आपको अर्थ बताते हैं। अर्थ क्या है? भारत तो आप सब जानते हो, उसको संविधान में कहा गया है भारत अर्थात इंडिया, मतलब कि भारत का एक प्रकार से कहा जाए तो दो नाम हैं। पहला कौन सा है? भारत अर्थात इंडिया, मतलब कि उसे हम इंडिया भी कहते हैं। ठीक है। अब क्या लिखा है इसके आगे? जो क्या होगा? राज्यों का संघ। अब यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट बात आ जाती है, संघ। संघ क्या होता है? संघ होता है कई लोगों को मिलाकर एक अपन संघ बनाते ना, जैसे वही होता है भारत देश। एक संघ है जिसमें कई छोटे छोटे राज्य, छोटे बड़े राज्य मिलकर उसे एक देश का रूप, एक संघ का रूप प्राप्त बनाते हैं। जैसे राज्य क्या हुए? जैसे मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ, तो मैं तो मध्य प्रदेश को पहले बोलूँगा। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, अब साउथ साइड चले जाएं, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, ये सब एक राज्य हैं, अलग अलग राज्य हैं। कोई छोटा है, कोई बड़ा है, ये सब मिल गए, एक हो गए। और भी राज्य हैं, अब मैं उनका सबका नाम नहीं ले रहा हूँ अभी, लेकिन ये सब राज्य मिल के जब एक होते हैं वो उसको बोलते हैं संघ। तो संविधान के पहले भाग में अनुच्छेद 1 में क्या क्या कहा गया है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। ठीक है। अब इसमें एक चीज़ है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जिससे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहले अनुसूची में निर्दिष्ट है। लेकिन ये क्या चीज़ है? ये चीज़ संशोधन के बाद आई है। अब संविधान बना, जब संविधान लागू हुआ 1950 में, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाया था। उसके बाद संविधान बन के तैयार हो गया, लागू हो गया, देश में चलने लगा। लेकिन समय समय पर क्या होने लगता है कि जब संविधान सभा बैठती है, कई चीज़ें होने लगती हैं, तो कई राज्यों में, कई जगहों पे ऐसी आवश्यकताएं पड़ती हैं कि कुछ चीज़ें ऐड करनी है, कुछ चीज़ें अलग करनी है। तो उन सब चीज़ों के लिए हमें संविधान में संशोधन की आवश्यकता पड़ती है। किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है? संशोधन की। तो ये सब सोच के राज्यों में जो भारत है उसमें जो संविधान है, संविधान में संशोधन का भी एक प्रावधान डाला गया है, जिसे समय समय पर संशोधित करके अनुच्छेदों में कुछ चीज़ें बढ़ाई और घटाई जाती रहती हैं। ऐसे 1956 में काफ़ी संशोधन हुए थे। तो 1956 में 7वां संशोधन हुआ था, जो अनुच्छेद 1 के 2 में क्या बोलता है? राज्य और उसके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो अनुसूची में निर्दिष्ट हैं। ये जो हुआ था अनुच्छेद संशोधन, ये खंड 2 के स्थान पर प्रतिस्थापित है। मतलब जो भाग 2 है उसमें संशोधन करके एक नई चीज़ डाली गई है कि राज्य और उसके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में निर्दिष्ट है। मतलब जो अपने संविधान की जो अनुसूची 1 है, उसमें जितने भी राज्य दिए गए हैं वो होंगे ही, वो तो होंगे ही होंगे। ये संशोधन करके बता दिया गया है। इसके बाद में भारत के राज्य क्षेत्र में राज्यों के राज्य क्षेत्र पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए गए जाएं संविष्ट होंगे। देखिए काफ़ी कठिन वर्ड्स होते हैं, मैं भी काफ़ी समय बाद पढ़ रहा हूँ तो मुझे भी थोड़ा तकलीफ़ हो रही है, लेकिन आगे जाके मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर करके बताऊँगा।
भारत के राज्य क्षेत्र में राज्यों के राज्य क्षेत्र, अब हर एक राज्य होता है, हर एक राज्य का अपना अपना एक क्षेत्र होता है, एक एरिया होता है, उसे बोलते हैं राज्यों का राज्य क्षेत्र। अब इन राज्य क्षेत्रों के बारे में और संविधान के इनके बारे में बहुत डिटेलिंग लिखी हुई है, जो जिसके बारे में मुझे वीडियो बनाने समय काफ़ी टाइम लगेगा। तो मैं आज सिर्फ इतना ही आपको बताऊंगा। अब आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि ये वीडियो में आपको क्या क्या और जानकारी चाहिए। इसी इसी अनुच्छेद की ही बात कर रहा हूँ, इसमें आपको और क्या क्या पता करना है या उसकी गहराई में क्या क्या जानना चाहते हैं, मैं सब बताऊंगा। ये मेरा पहला वीडियो, तो बहुत सारी गलतियाँ हुई मुझसे भी, तो उसे माफ़ कर दीजिएगा, उसे दरनिर्कार अलग करिएगा। और लेकिन ये है कि मैं आपको सब चीज़ें अच्छे से क्लियर कर बताऊंगा। तो प्लीज़ आप कमेंट्स ज़रूर करिए। आपका स्वागत है। नमस्कार।